Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, in today's video we will discuss about types of secretary. Friends, there are many types of secretary in a company, but today we will discuss about the private secretary, ministerial secretary and company secretary. Let us start with the private secretary. What is private secretary? Private secretary is also known as PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट और समटाइम्स एज कॉन्फिडेंशियल पर्सनल सेक्रेटरी। इसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट सेक्रेटरी जो होता है उसको पर्सनल असिस्टेंट भी बोला जाता है और कभी कभी इसको कॉन्फिडेंशियल पर्सनल सेक्रेटरी भी कहा जाता है। सच टाइप ऑफ सेक्रेटरी अटेंड्स फोन कॉल्स, ऑब्जर्व्स कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। यानी जो प्राइवेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उसके जो मास्टर जो होते हैं उनके फ़ोन कॉल्स जो होते हैं उसको अटेंड करते हैं और जो कोरस्पॉन्डेंस जो होता है जो भी वो अपने मास्टर के बिहाफ के ऊपर उसको पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। Moreover, he looks after the administrative work, makes arrangement of the schedule appointments and remind to their busy masters। और दूसरा वो क्या काम करते हैं? प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, वो दूसरा ये वर्क करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है कंपनी का वो सब कुछ देखते हैं और या तो उसके जो मास्टर होते हैं उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वर्क होता है वो देखते हैं। फिर जो भी अरेंजमेंट करते हैं शेड्यूल्स का, अगर कोई उनके जो मास्टर है तो उनके किसके साथ मीटिंग करनी है वो सब चीज़, मीटिंग का अरेंजमेंट उसका शेड्यूल भी अपॉइंटमेंट से वो फिक्स करते हैं। और उनके जो मास्टर जो बहुत बिजी रहते हैं तो उनके मास्टर को रिमाइंडर भी देते हैं कि मास्टर हमारी आज मीटिंग है, कल इनके साथ मीटिंग है, परसों उनके साथ मीटिंग है, कल इधर जाना है, कल वो डील करने जानी है। ये सब चीज़ों का रिमाइंडर जो होता है वो कौन देता है? प्राइवेट सेक्रेटरी देता है। इन द प्रेजेंट टाइम फिल्म स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स एंड बिजनेस टाइकून्स इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट प्राइवेट सेक्रेटरी। यानी आज के टाइम के ऊपर जो फिल्म आर्टिस्ट जो भी होते हैं, एक्टर्स जो होते हैं वो लोग भी अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं। फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बड़े बड़े वो भी रखते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो भी अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं। ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं ना, वो सब लोग अभी अपना प्राइवेट सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, सॉलिसिटर्स यानी कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो पर्सनल असिस्टेंट व्हेन देयर फंक्शंस बिकम वाइडर। जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो डॉक्टर है, लॉयर है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी पर्सनल असिस्टेंट को अपॉइंट करते हैं जब उनका बहुत बड़ा यानी कि उनका कामकाज बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे वो लोग अपना पर्सनल असिस्टेंट को एक अपॉइंट करते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट दोनों एक ही है। ऑनेस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन आर जनरली अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी के अंदर किसको अपॉइंट किया जाता है? जो ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, जो ईमानदार है, उसी व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेक्रेटरी इज द मिनिस्टीरियल सेक्रेटरी। मिनिस्टीरियल सेक्रेटरी क्या होता है? इन वेस्टर्न कंट्रीज पीपल इलेक्ट प्रेसिडेंट। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर किसको इलेक्ट किया जाता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सच इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो भी है कंट्री का, बराबर, वो किसको करना होता है? प्रेसिडेंट को करना होता है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स पर्सन्स टू लुक आफ्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? अपने जो जितने भी डिपार्टमेंट्स है कंट्री के अंदर, जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट को जो वर्क संभालने के लिए, तो उसमें क्या करता है? एक पर्सन को नॉमिनेट करता है कि वो सारे डिपार्टमेंट का वर्क वो देखेगा। दे आर कॉल्ड डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। तो उसको क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बोलते हैं। इन इंडिया ऑल्सो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट जो होता है उसका जो हेड होता है उसको इंडिया में क्या बोलते हैं? मिनिस्टरियल सेक्रेटरी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया था और वो जो प्रेसिडेंट होता है वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क उसको देखने की जिम्मेदारी होती है। और हर एक डिपार्टमेंट का जो ये वर्क को देखने के लिए वो प्रेसिडेंट क्या करता है? एक नॉमिनी को एक अपॉइंट करता है और उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। और इंडिया के अंदर ऐसा जो डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी, उसका जो हेड है, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सेक्रेटरी इज द कंपनी सेक्रेटरी। एज पर द कंपनी लॉ 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी। यानी कि 2013 का अभी हम लोग जो कंपनी एक्ट जो पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक एक कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट करना ये मैंडेटरी यानी कि ये कंपलसरी कर दिया गया है। वेल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹5 करोड़ और मोर। जहाँ पे
कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा, अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे एक कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट करना ये मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है। इन अ कंपनी position of secretary is very important because as per the company law company possesses artificial personality। कंपनी के अंदर एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कंपनी के कानून के मुताबिक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का एक दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनालिटी यानी कि एक इंसान के जैसा उसको दर्जा मिला, लेकिन वो खुद तो काम नहीं कर सकता है, तो उसका डे टू डे वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जरूरी है। हियर शेयर होल्डर्स यानी कि जो ओनर जो है कंपनी के अंदर कौन होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इसके ओनर होते हैं। एंड कंपनी आर टू सेपरेट एंटिटीज, यानी जो शेयर होल्डर है और जो कंपनी है वो दोनों सेपरेट एंटिटी, यानी कि दोनों को अलग अलग माना जाता है। शेयर होल्डर्स है वो लिविंग पर्सन होता है और कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन, तो दोनों को यहाँ पे अलग अलग एंटिटी आइडेंटिटीज है दोनों की। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कैरिड आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो मैनेजमेंट जो करना है कंपनी का वो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फ्रेंड्स इसको फिर से रिपीट करता हूँ, जो कंपनी के जो ओनर होते हैं, रियल ओनर, वो होते हैं शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट में फैले हुए होते हैं, वो सारा डे टू डे बिजनेस हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एज ए डायरेक्टर। जो डायरेक्टर होता है वो एक नहीं होता है, काफ़ी सारे होते हैं, जो सारे डायरेक्टर्स मिलकर जो ग्रुप्स ऑफ डायरेक्टर जो बनता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो पूरा कंपनी का मैनेजमेंट का काम करते हैं, किसके बिहाफ के ऊपर, अपने ओनर यानी कि जो शेयर होल्डर्स है उनके बिहाफ के ऊपर। All the members of board of director are not acquainted with all rules and regulation and all are not local। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सब एक जगह पे नहीं होते और सब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको लागू नहीं पड़ते, क्योंकि डायरेक्टर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और सब लोग लोकल भी नहीं होते। ही इज नॉन एज so to administer company as per the rules and regulations efficiently a competent officer is appointed। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सब कामकाज कराने के लिए एक सेक्रेटरी जो होता है उसका एक ऑफिसर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। ही इज नोन एज द कंपनी सेक्रेटरी, तो उसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको सब नहीं पता होते और वो लोग भी जो एक किसी और बंदे को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, जिसको अपॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। Thus the secretary is appointed by the board of director। अब जो सेक्रेटरी होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, यानी जो सेक्रेटरी जो होगा वो कंपनी का क्या होगा, एम्प्लॉय गिना जाएगा। द सेक्रेटरी हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी सेक्रेटरी को क्या करना है, जो भी ऑर्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो उनको ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर के मुताबिक वो काम करेगा। He does not have any power but he has to follow orders। ये सेक्रेटरी जो होता है उसके पास कोई पावर्स नहीं होते, कोई अथॉरिटी उसके पास नहीं होती, लेकिन उसको जो ऑर्डर दिया गया है उसको उसे फॉलो करना है, उसके मुताबिक उसे काम करना है। द अथॉरिटी हैज बीन असाइंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही हैज टू कैरी आउट फंक्शंस एंड डायरेक्टेड बाय द कंपनी लॉ। उसको जो अथॉरिटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो दी है उसको जो असाइन किया गया है उस अथॉरिटी के मुताबिक ही वो काम कर सकता है। Thus, secretary works under the control of board of director, यानी जो सेक्रेटरी होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में कंट्रोल में उनके काम करेगा। The company secretary can be divided into two types from the viewpoint of delegation of authority। यानी जो अथॉरिटी उनको जो पावर दी गई सेक्रेटरी को उसको बेस के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज जनरल सेक्रेटरी एंड द सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो हम लोग वन बाय वन हम इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है जनरल सेक्रेटरी और क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। द जनरल सेक्रेटरी की बात करें हम लोग तो जनरल सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द फॉलोइंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसका काम क्या है, जो डे टू डेज जो एक्टिविटीज जो होती है कंपनी की वो सब देखने का काम होता है उसका। जैसे कि फर्स्ट है टू कैरी आउट कोरस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के बिहाफ के ऊपर सारे कोरस्पॉन्डेंस जितने भी बातचीत करनी है किसी के साथ या तो कोई भी एग्रीमेंट डीलिंग जो कुछ भी करना है वो सब कोरस्पॉन्डेंस कौन करेगा, तो जनरल सेक्रेटरी करेगा। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इज ऑर्डर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डायरेक्ट ऑर्डर दिया है तो उसके मुताबिक जनरल सेक्रेटरी जो होगा वो कंपनी के शेयर्स या तो डिबेंचर है उसको इश्यू करेगा।
थर्ड इज टू ऑब्जर्व द फंक्शंस ऑफ द शेयर अलॉटमेंट, ट्रांसफर, कॉल्स ऑन शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी ये ऑब्जर्व करेगा जो फंक्शंस जो यानी जो काम हो रहा है शेयर अलॉटमेंट का, यानी कि किस किस पार्टी की कौन कौन से शेयर होल्डर को ये शेयर को अलॉट करना है। फिर जब शेयर ट्रांसफर होता है, एक व्यक्ति एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को अगर ट्रांसफर करता है तो ये फंक्शन जो काम हो रहा है वो भी उसे देखना है। फिर कॉल्स ऑन शेयर यानी कि जो इंस्टॉलमेंट जो शेयर के जो पैसे मंगा रहे हैं हम लोग जो कंपनी, तो कौन कौन से वक्त पे कब कब मंगवाना है उसका भी ध्यान उसको रखना है। एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अगर कोई शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं भर रहा है तो उसके जो शेयर्स को जब्त करना है तो वो सब भी काम कौन ऑब्जर्व करेगा, ये सब कुछ जनरल सेक्रेटरी उस चीज को ऑब्जर्व करेगा। देन द फोर्थ पॉइंट इज to issue notice for the general meeting of shareholders and to prepare its agenda and to maintain its minute। और जो जनरल सेक्रेटरी होगा वो क्या करेगा, जो जनरल मीटिंग होती है जो शेयर होल्डर्स की, जो साल में एक बार होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उस जनरल मीटिंग के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स को जो बुलाना है तो उनको नोटिस देने का काम किसका है, तो जनरल सेक्रेटरी का है। फिर टू प्रिपेयर इट्स एजेंडा, तो हम लोग जो जनरल मीटिंग जो बुलाएंगे शेयर होल्डर्स की तो उसमें कौन से मुद्दों पे बात की जाएगी, यानी एजेंडा क्या होगा, मीटिंग के अंदर किन बातों के ऊपर चर्चा की जाएगी, तो वो एजेंडा उस नोटिस के अंदर लिखी जाएगी। एंड टू मेंटेन इट्स मिनट्स, और जब ये मीटिंग होगी तो मीटिंग के अंदर क्या क्या चर्चा हुई है वो सबको भी नोट डाउन करेगा। तो ये सब काम किसका है, जनरल सेक्रेटरी का। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स विच आर मैंडेटरी इन कंपनी एक्ट एंड फाइल विथ कंपनी रजिस्टर। और जो कंपनी का जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रार जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे जो जो फाइल्स जो पहुँचाने की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करने के, वो सब काम काज कौन करेगा, जनरल सेक्रेटरी करेगा। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स ने क्यों कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, अपना इन्वेस्ट क्यों किया है, शेयर होल्डर्स इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को वो देती है कंपनी। तो जो टाइम आएगा जब साल खत्म हो जाएगा, अगर कंपनी ने अगर अच्छा खासा यहाँ पे अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो फिर जो शेयर होल्डर्स होगा उसको डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड कितना देना है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन जब डिविडेंड देंगे तो फिर क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है, वो भी काम है जनरल सेक्रेटरी का। तो फ्रेंड्स ये जो था ये सब था जनरल सेक्रेटरी जो है उसकी ड्यूटीज थी और उसका एक्टिविटीज थी कि वो किस तरह से काम करता है। अब नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। द मेन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इज फर्स्ट टू सिलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉइज। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी जो होगा उसका पहला काम क्या है, किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, उसको अपॉइंट करना। सिलेक्ट करना एंड अपॉइंट करना दोनों में फर्क है। सिलेक्ट यानी चुनना और अपॉइंट करना यानी उसको रख लेना। तो किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना और बाद में फिर उसको नौकरी पे यानी कि जॉब पे रखना, ये काम किसका है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का है। फिर सेकंड टू नेगोशिएट एंड प्रिपेयर द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी जो भी एग्रीमेंट जब करेगा तो नेगोशिएशन करेगा, यानी कुछ तो भी ऊपर चढ़ जो भी भावताल हम लोग जो बोलते हैं तो ये काम काज वो करेगा और फिर उसके बिहाफ, कंपनी के बिहाफ के ऊपर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करेगा। फिर थर्ड है उसका जो वर्क है वो क्या है, टू ऑब्जर्व द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है उसका वर्क ये है कि जो अकाउंट्स जो है कंपनी के उसको ठीक तरीके से उस पर देखना है, यानी उसके पास अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग का नॉलेज भी होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड reliable information to the board of directors in the matter of policy formulation and programming। और जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कोई पॉलिसी बनानी है कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे फिर फाइनेंस के लिए, कोई बजटिंग के लिए, बराबर कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी अगर पॉलिसी कुछ भी बनानी है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन, जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कौन देगा, क्योंकि उसके पास सारी अकाउंट्स की डिटेल होगी ना। तो यही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी के अंदर जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, परचेज का डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट अलग होगा, बराबर वर्कर्स का कोई अलग डिपार्टमेंट होगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सब का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है ना वो सब कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी करेगा। तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को ये जो मेन जो 3 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी जो है, प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, सेकंड है मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी,
वो भी। और थर्ड जो है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में हमने दो देखे, जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो फ्रेंड्स होप कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर आपके रिव्यू भेज सकते हैं, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी दूसरे टाइप्स है जो सेक्रेटरी के, सेक्रेटरी ऑफ एमएनसी होता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होता है, फिर सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन है, और सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन के अंदर फिर और भी बहुत सारे सब पार्ट है उसके। स्टूडेंट यूनियन होता है, फिर क्लब सेक्रेटरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी है, लेबर यूनियन है, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी होता है। तो ये सब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।